जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि इस वक्त मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन जगह होती है वीकेंड वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, ये मार्केट साइल बाज़ार के नाम से मशहूर है, उस तरफ लेके जाऊंगा। क्यों लेके जाऊंगा? उसका जो हल्का सा मंज़र या आपके सामने जो हल्का सा नज़ारा है वो आना शुरू हो चुका है। ये देखें सामने, मैं थोड़ा दूर खड़ा हूँ इस वक्त। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेशनल रेस्ट ऑनर कैनन, और ऊपर लिखा है स्टॉप देन गेनोसाइड। अब ये जो चीज़ है, ये इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। आप जानते हैं कि जिस मुल्क में इस वक्त हम खड़े हैं, फ्रैंकफर्ट जर्मनी, यहाँ काफ़ी साल पहले एक कौम जिनको हम यहूदियों के नाम से जानते हैं, यहूद जिनको बोलते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ। कम से कम हमने ये हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि जिसको वो होलोकॉस्ट भी बोलते हैं, कि यहाँ वो कहते हैं जी मिलियंस की तादाद में जो यहूदी आबाद थे और बड़े बड़े आला पैमाने पे आला मेयार के जो यहूदी थे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, उनको पकड़ पकड़ के उन्होंने यहाँ जो हिटलर का दौर था वो उन्होंने गैस वाले चैम्बर्स में डाल के उनको मारा। और आज तक पूरी दुनिया जो है वो उसको याद करती है। और जो उसके बाद यहूदियों को मुख्तलिफ ममालिक में पनाह मिली, और फिर इन ममालिक जो इंग्लैंड और अमेरिका और फ्रांस और ये बड़े ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिल के उनको एक आज़ाद मुल्क देने का तहैया किया, जिसकी उस वक़्त जो एक बहुत ही अजीम शख्सियत सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा थे पहले, उन्होंने हिस्ट्री जानते हुए, कुरान पाक को समझते हुए, उन्होंने बड़ी सख्त मुखालफत की कि ये जो आप यहूदियों को वहाँ फ़लस्तीन के इलाके में आबाद कर रहे हैं, ये नाइंसाफ़ी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कैपेसिटी भी मौजूद है और उनके इक़्तिसादी हालात भी ऐसे हैं कि वहाँ, लेकिन ये सब इनकारी हो रहे हैं कि हमारे पास ये जगह मौजूद नहीं है, हम इनका बहुत, तो हम इनको एक जगह जो कि फ़लस्तीनियों की है, वहाँ से एक इलाका जो है वहाँ उनको आबाद करते हैं और उनको सपोर्ट करेंगे। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। उसके बाद ये काम जब 1948 से शुरू हुआ तो ये इसराइल की जो हिस्ट्री आपके सामने है, चलते चलते उन्होंने पहले ज़मीनें ख़रीदी फ़लस्तीनियों से, और फिर ज़मीनें खरीदते खरीदते उन्होंने अपनी आर्मी मजबूत की, और आज के जो हालात बन चुके हैं वो आपके सामने हैं कि जिस तरह नस्ल कुशी यहाँ हुई जर्मनी में, वहाँ फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी हो रही है। और पूरी दुनिया, ये आप देख रहे हैं, ये लोग मुख्तलिफ ममालिक के आ जा रहे हैं और ये सब खाते पीते मुल्क में आबाद हैं। इसी तरह यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग, ये सब के सब जो मुल्क हैं, यहाँ हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों की तादाद में खाते पीते लोग अमीर, लेकिन ये सब के सब आज के महज़ब दौर में जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, लाइव नज़ारे और वीडियोस की शक्ल में आता है कि खेलते बच्चों के ऊपर बम और मिसाइल, स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर। मेरा ख्याल ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हो रहा है वहाँ नस्ल कुशी, और जो मार कर लाखों की तादाद में वहाँ जो इंसानों को बेघर कर दिया गया है, और लाखों के करीब जो हैं वो मवाद हो चुकी हैं और ज़मीनें छीनी जा चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। उसके ख़िलाफ़ दुनिया में आप जानते हैं कि इस्लामी ममालिक जिनके पास ताकत भी है, जिनके पास सोर्सेज भी, सब ऐसे खामोश हैं, बिल्कुल मुंह में जैसे एक उंगलियां डालने वाला एक मुहावरा ना, बिल्कुल नहीं बोल रहे। क्यों? उनको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है कि वो बोलें और दुनिया को बताएं कि ये बहुत इंतहा का जुल्म है। लेकिन नहीं, अगर किसी को ये तौफीक मिल रही है तो वो है जमात अहमदिया। क्यों मिल रही है? क्योंकि आज वक़्त के इमाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो महदी मोहम्मदी, जिन्होंने दुनिया को मिल के बैठने का और तकालीफ से, जंगों से और ये जो मसाइल हैं उनसे जान छुड़वानी है, तो उसमें जमात अहमदिया का किरदार है। ये आप देख पा रहे हैं
यहाँ इतने बड़े बड़े ये जो बैनर लगे हुए हैं जिनके ऊपर जर्मन ज़बान में लिखा हुआ है कि आप ये जो नस्ल कुशी बंद की जाए और इंसानियत की कदर की जाए। ये सिर्फ फ़लस्तीनियों का मामला नहीं है, यहाँ जहाँ भी जंगें दुनिया में लगी हुई हैं, जैसे ये यूरोप के अंदर रशिया ने जंग की हुई है और बाकी दूसरी ममालिक में भी, तो ये फ़लस्तीन पे क्योंकि जुल्म की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। जो आप वीडियोस देखते हैं रोज़ाना सोशल मीडिया पे, उस पर इंसान देख नहीं सकता खून लाइव, जैसे मस्जिदों के मीनारे जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। तो ये आप देखें, ये हैं जमात अहमदिया के वो खादम या अंसार जो बीएंगे इंसान की हमदर्दी रखते हुए तकरीबन हर दूसरे तीसरे हफ्ते यहाँ उस जगह पे जहाँ पे लाखों अफराद का आना जाना होता है वहाँ आके ये लगाते हैं इस तरह बोर्ड, ताकि लोगों तक आगाही पहुँचे, लोग समझें कि ये वाकई दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि फ़लस्तीन में जो इंसानियत या नस्ल कुशी हो रही है उसके नतीजे में दुनिया में जो वर्ल्ड वार 3 के शुरू होने का इम्कान मौजूद है। बहरहाल अभी हम थोड़ी देर तक आपको ये अतराफ़ में आप देख पा रहे हैं कि हर मिनट में कितने लोग हैं जो यहाँ से गुज़र रहे हैं। मैकडोनल्ड है बिल्कुल सामने, और थोड़ा जब हम आगे जाएंगे तो आगे आपको शायद एक और स्टैंड वो फ़लस्तीनियों का भी नज़र आएगा लगा हुआ। लेकिन यहाँ इस वक्त हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद बारी बारी अगर किसी दोस्त ने ये बताना चाहा कि ये किस नीयत से, किस मकसद के लिए ये अपना टाइम निकाल के यहाँ आए हैं, क्या है इसके पीछे वो क्या मकसद या कह लें, या इसके पीछे उनका क्या जज्बा है कि वो इस तरह फ़लस्तीनियों के लिए नहीं सिर्फ बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानों के साथ ज़्यादती हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने यहाँ खड़े हुए।